हाँ जी दोस्तों, खट्टी मीठी यादें। मैं हसन अली, सबको मेरा प्यार भरा आदाब। और अभी शाहिद अंसारी भाई, मुजस्सम अली भाई और आर के पटेल भाई के मैसेजेस सुने, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से बस के ऊपर मुझे भी एक वाकया याद आया। मेरी भी तकरीबन एज जो थी वो तकरीबन 6-7 साल के आसपास थी। ये 82 का वाकया है। 6 या 7 साल के आसपास, 6 साल की एज थी मेरी बिल्कुल। तो हुआ ये था कि हम लोग अ, राजगढ़ से जो थी वो बखतगढ़ आ रहे थे। तो वहां पे दो गाड़ियां करना पड़ती है अमूमन, लेकिन एक गाड़ी डायरेक्ट भी चलती है, रिंगनोट बड़नगर के नाम से। अब तो खैर नहीं चलती। अब तो हमारे इंडिया का जो राज्य परिवहन निगम है, यानी मध्य प्रदेश का जो बस का बोर्ड है, वो खत्म हो चुका है, प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं। लेकिन गुजरात, राजस्थान और दीगर महाराष्ट्र वगैरह की इनकी सरकारी बसें अभी भी चलती हैं। तो हम लोग जो थे वो राजगढ़ से बखतगढ़ आ रहे थे। तो मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई, पापा हमारे साथ नहीं थे उस समय। ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज भी हो रहा है, क्योंकि हम आ रहे थे कि जा रहे थे ये नहीं पता कि राजगढ़ से बखतगढ़ से राजगढ़ जा रहे थे। गालिबन हम आ ही रहे थे, ऐसा जहां तक मुझे याद है। तो बस के जो ड्राइवर थे मेरे पापा के दोस्त थे, शकूर चाचा, शकूर भैया सब उनको बोलते थे, हम लोग शकूर चाचा बोलते थे। तो मेरे पास में एक साहब बैठे हुए थे। अब मुझे हाथ में, मतलब हाथ जहां से उंगलियों से ऊपर थोड़ा सा एक फोड़ा टाइप हो गया था। और मेरी आदत ये होती थी कि फोड़े में जो ये जो खून निकल के जो वो सूख जाता है, वो जम जाता है, वो एक लग जाता है, एक वो कवर कवर जैसा बन जाता है। उसे मैं बार बार निकाल दिया करता था, जिससे वो मुझे और खून निकला करता था उससे। जैसे ही वो जमता था मैं निकाल देता था, जैसे ही वो जमता था मैं निकाल देता था। तो हुआ यही कि मेरा ध्यान जो है वो उस तरफ गया बस में बैठे बैठे, और मैंने वो निकाल दिया। और उन्हीं साहब के ध्यान पर, रांद पर, यानी मैंने हाथ रख दिया, वो खून भरा। वो बड़ा नाराज हुए। अबे खून वाले हाथ मेरे पेंट पे रख दिए, पागल है वो, पता नहीं क्या कुछ बोले मुझे। तो शकूर चाचा, चूंकि वो हमारे सामने ही थे ड्राइवर, हमको उससे पहले की सीट मिली थी, तो मम्मी वगैरह थोड़ा पीछे की सीट पर थे। तो उन्होंने फिर उनको कहा कि भाई इनको दिखता नहीं है। वो बड़ा, अरे बेटे तो दिखता नहीं है आपको, हैं? अच्छा, अरे, ये क्या हो गया आपको, हाथ में क्या हो गया आपको? तो उस समय मैं अपने अपने बचपन ही तो उसमें, अब फोड़ा वोड़ा मैं समझता नहीं था, तो मैं उसको दाना बोलता था, खुंसी या दाना बोलता था, तो मैंने दाना हो गया है। अच्छा, ऐसे नहीं करा करें बेटे, ऐसे कोई किसी को अच्छा नहीं होता, ये दाग लग जाते हैं, खून के दाग हैं, ये है वो है। काफी अच्छे से मुझे उन्होंने पुचकार बेला, फुसलाया। और उस समय जब वो गाड़ी बदनावर में रुकी, तो उन्होंने जो है था वो एक कचौरी लाके मुझे खिलाई। लो बेटी खाओ, अंकल कचौरी खिलाते हैं आपको। मैं तो खाने पीने में बड़ा ही चट्टा इंसान था, तो मैंने तो तुरंत ही लील के खाना ही शुरू कर दी उसको। अगर मेरी मम्मी पास में बैठी होती तो शायद मुझे रोकती, लेकिन वो थोड़े अलग थी, तो मैंने कचौरी उचौरी खाई। अब उनको जो था वो बड़नगर जाना था, हमको बखतगढ़। तो बखतगढ़ में जब हम उतर रहे थे, उन्होंने 2 रुपए मुझे उस समय दिए। वो उस समय 2 रुपए, 82 के समय में 2 रुपए मतलब बहुत बड़ी बात थी। कि हम 1 रुपए में होटल में जाते थे, नाश्ता करते थे, यानी सब कुछ खाने पीने के बाद भी 10 पैसा बचाते थे। मैंने कहा चलो 2 दिन की टेंशन खत्म हो गई। मैंने कहा 2 दिन अच्छे से खाने को मिलेगा, नाश्ता करने को मिलेगा। और वैसे भी नाश्ता तो हम शाम का बाहर का ही करते थे, कि हमारे पापा हमको जो है वो होटल में ही ले जाया करते थे। जैसे ही वो अपने शॉप से आते थे, कानून से रेडियो सुधारने की उनकी दुकान थी कानून में, कानवेंट बोलते हैं उसे। तो
शाम को रोज हम अपने, क्योंकि बखतगढ़ में एक ही होटल थी, बाद में एक और खुली थी 90s में, 88 में। तो उस समय तो एक ही होटल हुआ करती थी बड़ी, जयंती सेठ उनके मेरे पापा के दोस्त की होटल। तो वहीं पर ये कचौरी समोसे वगैरह वगैरह ये सब चीजें मिलती थी। बाकी छोटी मोटी ऐसे सेव कचौरी सेव मिक्सचर वगैरह की कुछ होटलें होती थी, लेकिन बड़ी होटल एक ही होती थी। तो ये होता है ऐसा। इसी तरह से एक वाकया और मुझे याद आया कि हम लोग मुंबई जा रहे थे, तो जनता एक्सप्रेस में हम लोग जा रहे थे। तो हमको ट्रेन से, मतलब दाहोद से ट्रेन में बैठना था। ट्रेन में भीड़ बहुत थी, तो हमको स्पीड से मेरे पापा लेकर जा रहे थे, दोनों भाई। वो एक को मम्मी ने संभाला था, एक को मेरे पापा ने संभाला था। अब वो लेके जा रहे थे, तो हुआ क्या कि स्पीड से चलते हुए कोई लड़की खड़ी हुई थी, तो उसके एकदम पैर पे पैर रखते हुए मैं चप्पल सहित पैर पे पैर रखते हुए स्पीड से भागा, चल रहा था। मतलब वो जैसे ही उसके पाँव के ऊपर पैर रखा है, उसे उई माँ करके जोर से चीख मारी, लेकिन मैं आगे निकल गया था, तो वो कुछ कह नहीं पाई, कुछ बोल नहीं पाई कि क्या है क्या नहीं। लेकिन यकीनन जिस स्पीड से मैं चल रहा था, और जो चप्पल मैंने पहन रखी थी, उसको बहुत बुरी तरह से उसको तकलीफ हुई होगी। तो मिलेंगे फिर अगले किसी मैसेज में।